शोभा थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने प्यार भरी आवाज में पवित्र को कहा, पवू, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, और फिर बार बार मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती। मुझे यशना ने बताया था कि विजय और परी तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें क्यों तंग करना। और अब तुम अमीर आदमी हो गए हो पवू। ये बोलकर शोभा हंस पड़ी। पवित्र ने मुरझाया सा मुंह बनाकर शोभा से कहा, सच कहूं तो आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता आंटी। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस बंगले में सब लोगों का प्यार बनावटी लगता है। मैं वहां सिर्फ यशना की वजह से रुका हुआ था, पर अब आपका हाल देखकर मैंने सोच लिया है कि मैं अपना सारा सामान और यशना को लेकर अपने घर वापस आ जाऊंगा। शोभा को पवित्र की बात सुनकर थोड़ा विजय और परी पर थोड़ा शक हुआ। शोभा अपनी गाड़ी लेकर घर चली गई और पवित्र अवस्थी बंगले में चला गया। रात को अचानक जब यशना पवित्र के कमरे में आई तो उसने देखा कि पवित्र अपने कपड़े पैक कर रहा था। यशना ने पवित्र से बात करने की कोशिश की तो उसने यशना से कहा, देखो यशना, मैं यहां अब और नहीं रुक सकता, बस अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। यशना ने पवित्र को रोकने की कोशिश की, मगर उसने यशना का हाथ पकड़ा और उसे साथ ले जाने की जिद की। जैसे ही पवित्र ने कमरे का दरवाजा खोला, एकदम से उसने अर्जुन को सामने खड़ा पाया। और अर्जुन बोला, भैया, कितनी बार आपको प्यार से समझाया, पर आप होके समझते ही नहीं। क्या आप मेरी दीदी को गुस्सा दिलाना चाहते हो? पवित्र हैरान था, और तभी पवित्र को पीछे से किसी ने चाकू मारा। पवित्र ने पीछे देखा तो पीछे यशना हंस रही थी। उसने एकदम से जोर लगाकर दोबारा चाकू खींचा और फिर सीधा पवित्र की छाती में मारा। पवित्र हैरान था और यशना पागलों की तरह हंसने लगी, और उसने अपनी गर्दन बाईं ओर घुमाते हुए कहा, क्या लगा तुम्हें कि तुम यहां मेरी वजह से रुके हो, या शायद मैंने तुम्हें यहां रोक रखा है? पवित्र अरोड़ा, जिसके पिता पृथ्वी अरोड़ा एक बड़े बिजनेसमैन के असिस्टेंट मैनेजर थे, पर बाद में उसी बिजनेसमैन की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ले गए। उस बड़े बिजनेसमैन को यह सब देखकर हार्ट अटैक आ गया, और उसकी पत्नी ये अपने पति को खोने का गम सह ना सकी। यशना अवस्थी और अर्जुन अवस्थी, आर्थिक अवस्थी के बच्चे, तुमसे बदला लेने चाहते थे, तुम्हें यह आलीशान जिंदगी देकर। तुम अकेले थे जो अपने परिवार के एक्सीडेंट के बाद बच गए, और हॉस्पिटल से तुम्हें तुम्हारी शोभा ऑन्टी घर ले आई, क्योंकि तुम सब भूल चुके थे। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा और आखिरकार तुम हमें मिल गए। ये नकली माँ बाप ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हें एक दर्दनाक मौत देने के लिए बनाई थी, पर तुम इस सब का फायदा उठाने के बजाय वही पुरानी जिंदगी का रोना रो रहे थे। क्या कर सकते हैं अब जो तुम जल्दी मरना चाहते हो तो? ये बोलकर यशना चाकू लेकर पवित्र की तरफ बढ़ी, और तभी किसी ने अर्जुन के सिर पे पीछे से कुछ मारा और अर्जुन बेहोश हो गया। सामने से शौर्य आया और उसने सीधा यशना पर गोली दाग दी। यशना शौर्य को देखकर हैरान थी। पवित्र जमीन पर गिरकर सारा तमाशा देख रहा था। शौर्य ने यशना से कहा, यशना रुक जाओ, देखो पवित्र को कुछ मत करना। देखो तुम्हारे घर की आसपास सारी पुलिस खड़ी है। यशना ने चिल्लाकर पूछा, शौर्य, ये क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो, फिर मेरे साथ धोखा क्यों किया तुमने? शौर्य ने जवाब दिया, मैंने धोखा नहीं दिया यशना, बल्कि ये पवित्र मेरी मां से आज मिला था, और इसने अपनी शोभा आंटी को सब बताया। जिस शोभा आंटी को तुम एक भोली भाली औरत समझती रही, वह क्राइम ब्रांच की रिटायर्ड ऑफिसर मिसेज शोभा शर्मा है। उन्हें तुम्हारे उस नकली विजय और परी पर शक हुआ, और उन्होंने सब बातें पुलिस को बताई। तुम ये जो भी कर रही थी सब खिड़की से दिख रहा था, और अब पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं रुक जाओ और सरेंडर कर दो। यशना बहुत गुस्से में थी, और उसने पवित्र को उठाने के बहाने चाकू पकड़ के पवित्र की गर्दन पर रखकर कहा कि अगर शौर्य उसे नहीं जाने देगा तो वह पवित्र की जान ले लेगी। पवित्र हंसने लगा और बोलने लगा, एक मरे को कितनी बार मरोगी? जब तुम्हारी सच्चाई पता लगी मैं तो तभी मर गया था। कितने सपने सजाए थे मैंने तुम्हारे साथ, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। यशना ने गुस्से में पवित्र को जवाब दिया, तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपनी जिंदगी का मकसद नहीं भूल सकती। जैसे ही यशना ने पवित्र को जवाब देकर शौर्य की तरफ देखा,
पवित्र ने जल्दी से यशना को धक्का देकर और आगे बढ़कर शौर्य के हाथ से गोली छीन के गोली छत पर चला दी, जिसे कमरे में लगा झूमर सीधा यशना और पवित्र पर गिर गया। शोभा झूमर के टूटने की आवाज सुनकर अंदर भागी। यशना और पवित्र को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि यशना के सिर पर सीधा झूमर गिरने के कारण उसकी जान तो उसी वक्त निकल गई थी, मगर पवित्र की हालत अभी भी नाजुक थी। शोभा जल्दी से पवित्र से मिलने हॉस्पिटल के कमरे में गई। पवित्र की चोटें बहुत गहरी थीं और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। शोभा ने पवित्र से कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, मगर पवित्र कांपती हुई आवाज में बोला, आज आपको आंटी नहीं मां बोलूंगा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकता। बस एक आखिरी ख्वाहिश थी कि अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर जन्म लूं। मेरे प्यार की वजह से मैंने यशना के साथ साथ अपने आप को भी सजा दी। उसके लिए मुझे माफ कर देना मां। पवित्र का आखिरी शब्द था मां, और ये कहते वक्त वो अपनी शोभा आंटी की तरफ देख रहा था। पवित्र अब हमेशा के लिए अपनी मां जैसी शोभा आंटी को छोड़कर चला गया। शोभा ऊंची ऊंची रोने लगी और उसने पवित्र के शरीर को कसकर गले लगाया। शोभा ऊंची ऊंची बोलने लगी, काश शौर्य की जगह तू मेरा बेटा होता तो आज ये सब ना होता पऊ। शौर्य कमरे के बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, और ये सुनकर उसे उसकी मां के साथ किए गलत व्यवहार का पछतावा हुआ। 2 हफ्ते बाद अर्जुन को पवित्र को मारने की कोशिश के जुर्म में जेल ले जाया गया। शोभा अब शौर्य के साथ दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने सामान के साथ पवित्र का भी थोड़ा सामान रखने का सोचा। वह पवित्र के कमरे में गई और उसने वहां पवित्र की एक डेयरी देखी और वह उसे पढ़ने लगी। एक दिन मैं यशना और शोभा आंटी के साथ अपना एक प्यारा सा और छोटा सा जहान बनाऊंगा और अपने बच्चों को कहूंगा कि शोभा आंटी ही तुम्हारी दादी हैं। ये लाइन सी डेयरी के आखिरी पन्ने पे लिखी थी। ये पढ़कर शोभा अपने आंसू न रोक पाई और जमीन पर गिरकर वह भी हमेशा के लिए नींद में चली गई।